जी अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट कैसे हैं, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ मैं खैरियत से होंगे। आज हमारा BTA स्ट्रेटजी का क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 3 ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लास नंबर 3 के अंदर हमने स्टडी किया था जहाँ पे आपको वॉल्यूम बड़ा नज़र आता है, उसके कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने क्लास नंबर 3 नहीं देखी तो जाके उसको कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको क्लास नंबर 4 समझ आ सके। क्लास नंबर 4 के अंदर मैं आज आपको स्टडी करवाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर हमने क्लास नंबर 3 के अंदर मैंने रिपीट भी किया था कि 2 बार टच मार्केट के ऊपर जो है वो हम अप्लाई करेंगे और उसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए होगी कि मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ, ठीक है, 2 बार टच, ठीक है। यहाँ पे हम अप्लाई भी करेंगे मार्केट के अंदर। आपको लाइव एग्जांपल भी मैं दिखाऊंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप उसके ऊपर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो 2 बार टच का मतलब ये होता है कि मार्केट फॉर एग्जांपल सेल आ रही है और सेल आते हुए अचानक मार्केट के अंदर हमें बाय का वॉल्यूम नज़र आता है, मार्केट बाय जाना चाहती है, तो इस तरह का सिनेरियो अक्सर हमें देखने को मिलता है। और मोस्टली मार्केट ऐसे ही करती है कि जहाँ पे आपके ये ब्रेक इवन्स होते हैं, आपके स्टॉप लॉस होते हैं, उनको हिट करने के बाद मार्केट जो है वो बाय की तरफ निकल जाती है। तो ये आपका जो है जहाँ से आपका स्मार्ट मनी कंसेप्ट SMC का मॉडल भी अप्लाई होता है, जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, और उसके बाद ऊपर आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो है वो अप्लाई होता है और ये आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तक आपका टारगेट होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि हमें 2 बार टच के ऊपर मार्केट के अंदर हमें कौन सी कन्फर्मेशन चाहिए होगी, कौन सी वॉल्यूम चाहिए होंगे जो हमें कन्फर्मेशन देंगे, जिनकी बेस के ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इसकी लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूँ और मॉडल भी बहुत आसान सा मॉडल है जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। और आपने दोनों चीज़ें देखनी है, जहाँ पे ऐसा वॉल्यूम जो कि मार्केट में बड़ा वॉल्यूम लगा हो, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको उसकी फाइंड करके दे देता हूँ, ठीक है। हम देख लेते हैं कहीं पे कोई 2 बार टच मार्केट के अंदर लगा हो, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये अवेलेबल है ये जोन, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको इसकी लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अच्छा, 2 बार टच के अंदर आपको कौन सा वॉल्यूम चाहिए होगा? सबसे पहले तो आप ये देखें कि हाई वॉल्यूम कौन सी कैंडल के ऊपर है, ठीक है। हाई वॉल्यूम कौन सी कैंडल के ऊपर है? हाई वॉल्यूम इस कैंडल के ऊपर है हमारे पास, इस जोन के ऊपर है, ठीक है। ये आपका ये जोन, ये पूरी कैंडल भी आप चाहें तो मार्क कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसका जो है वो 50% जो आपका होगा टारगेट, इसको अचीव करें, ठीक है। ये आपका कैंडल का 50% तकरीबन मोस्टली ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो अपने हाई को टच नहीं करती, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि आपको यहाँ से सप्लाई मिल जाती है। तो कैंडल के 50% के ऊपर आप टारगेट को रखा करें ताकि आपका टारगेट इजीली आप अचीव कर सकें और आप जो है वो उससे ट्रेड कर सकें। अच्छा, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपका सबसे बड़ा वॉल्यूम है इस कैंडल के ऊपर है, मैं मार्क भी कर रहा हूँ ये कैंडल, ठीक है। ये कैंडल, इस कैंडल के ऊपर आपको सबसे बड़ा वॉल्यूम नज़र आए। अब आप वेट कर रहे होंगे कि मैंने जो स्टडी करवाया, मैंने जो पढ़ाया है वो इसके ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड करें, तो फिर उसके बाद आपको यहाँ से मार्केट में ये जो मूव हुआ है वो आप कैच नहीं कर सकते। लेकिन हमें मार्केट में वो जोन भी चाहिए जहाँ से मार्केट उठना चाह रही है, जहाँ से मार्केट बाय जाना चाह रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। विदाउट कंफर्मेशन हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो उसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ पे मार्केट बाय जाना चाह रही है, मार्केट ऊपर निकलना चाह रही है, तो उसके लिए हमें कौन सी कंफर्मेशन सीखनी है? तो सबसे पहले आप ये देखें कि मार्केट में 2 बार टच हुआ यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट टच हुआ, उसके बाद आपका ये सेकंड टच हुआ, ठीक है। ये आपके 2 टच हो गए यहाँ पे, फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपने इसमें ये देखना है कि आपके पास जो लास्ट कैंडल है, ठीक है, ये वाली कैंडल। अब मैं ये एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ, वैसे ये कंप्लीट आपका 2 बार टच नहीं है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसका जो वॉल्यूम है वो भी मज़े का नहीं है और मार्केट ने इसको इनगल्फ भी नहीं किया हुआ। तो मैं इस कैंडल को रेफ़र नहीं करूँगा, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। आगे जाके हम लाइव एग्जांपल भी इसकी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें करना कुछ आपने ऐसे है कि जब भी मार्केट नीचे गिर रही है और 2 बार टच करे, नीचे आए मार्केट, इस जोन को दोबारा टच करने हैं। मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी के साथ समझ आ सके। यहाँ पे आप देखें मार्केट आपको 2 बार टच दे रही है, फर्स्ट टच ये दिया, सेकंड टच ये दिया। अब आपने ये फोकस करना है नीचे वॉल्यूम पे देखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी ख़ास क्लास है आज की भी। यहाँ पे आपने क्या करना है, वॉल्यूम को देखना है। अब ये जो कैंडल बनी है आपकी लास्ट, उसके बाद तो बाई की कैंडल बनी है, इसका वॉल्यूम कौन सा है, मैं आपको थोड़ा बहुत क्लियर कर सकूँ। ये कैंडल, ठीक है, इस कैंडल का आपने क्या करना है, वॉल्यूम देखना है। अब इस कैंडल का वॉल्यूम कौन सा है, ये वाला। इस कैंडल का वॉल्यूम ये वाला वॉल्यूम है।
अब जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ये वाली बाय की, उसका वॉल्यूम वीक होना चाहिए, इस कैंडल का वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। जो आपकी लास्ट कैंडल है सेल की, उससे जो नेक्स्ट कैंडल बाय की बने उसकी पहली रिक्वायरमेंट्स हमारी ये है, एक तो वो कैंडल इस रेड कैंडल को इनगल्फ करे, इस रेड कैंडल को खा जाए, इस रेड कैंडल को अपनी बॉडी के अंदर छुपा ले। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक इस तरह कैंडल बनी, ठीक है, और ये आपकी सेल की कैंडल है और ये आपकी बाय की कैंडल बन गई। यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको रेड कर देते हैं और ये आपकी क्या होगी, ब्लू कैंडल। अब ये जो कैंडल है ये आपकी सेल की कैंडल है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो आपको यहाँ पे देखें, वो जो आपको नेक्स्ट कैंडल नज़र आ रही है बाय की, ये इसको इनगल्फ कर जाए, इसको खा जाए, अपनी बॉडी के अंदर छुपा ले, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ से बाय का मॉडल बनेगा, बाय की ट्रेड बनेगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो आपका लास्ट टच है उसकी जोन के ऊपर ये आपको कंफर्मेशन मिले, आपको इसी जोन के ऊपर आके यहाँ पे ऐसी कैंडल बन जाए जिसका वॉल्यूम सेल वाली कैंडल का ज़्यादा हो, बाय वाली वॉल्यूम कैंडल का कम हो। अच्छा, इसमें दो मॉडल्स बनते हैं, एक आपका यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर भी बनता है, इस जोन के ऊपर, इस जोन के ऊपर भी आपको ऐसे मॉडल मिले जिसमें आपके पास जो बाय वाली कैंडल है, सॉरी सेल वाली कैंडल जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो और जो बाय वाली कैंडल है उसका वॉल्यूम कम हो, ठीक है, तो उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये देखें आप, ये जो कैंडल का ब्रेकआउट कर रही है सेल वाली कैंडल, ये जो है वॉल्यूम ज़्यादा दे रही है, थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल आपकी बाय की बनी है वो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से हमारे पास ये मॉडल बन रहा है, ठीक है, ट्रेड का। इसी तरीके से हम नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे देखें आप, इस जोन के अंदर टू बार टच हुआ, यहाँ पे जो वॉल्यूम दे रही है कैंडल ये सेल का, ये ज़्यादा दे रही है और जो बाय का वॉल्यूम दे रही है वो कम दे रही है। अगर इस तरह का वॉल्यूम आपको कहीं पर भी नज़र आता है नीचे, तो आप ट्रेड कर सकते हैं, आपके पास बाय का मॉडल बनेगा और बहुत अच्छा मॉडल बनेगा और इसके ऊपर आप जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी। इसी तरीके से आपके लिए ज़रूरी है आपको एग्जांपल देना, ठीक है। हम कुछ ऐसी कैंडल्स देख लेते हैं जो लास्ट कैंडल को इनगल्फ कर रही हूँ, ठीक है। अब उसके लिए थोड़ा सा टाइम भी हमारा हो सकता है वेस्ट हो, टाइम ज़ाया हो, आपने खुद भी इसको देख लेना है। कन्फर्मेशंस आपको बहुत सारी ऐसी मिल जाएंगी जो लास्ट कैंडल को इनगल्फ करती हूँ, ठीक है, जो लास्ट कैंडल को मार्केट जो है वो अपनी तरफ कवर करती हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे जो हमारे पास ये जोन मिली है, अच्छा एक और चीज़ मेरे माइंड में एक और चीज़ भी आ गई है। ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट अपने ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू ट्रेंड है, बाय का ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, उस बुलिश ट्रेंड के अंदर कुछ इस तरह का मूव हो रहा है, ठीक है, लाइक ऐसे मूव हो रहा है, हायर हाई लग रहे हैं, फिर मार्केट नीचे आती है और फिर इस तरह से कुछ मूव होता है, ठीक है। अब इसको जो मैं नाम देता हूँ, ठीक है, जो मेरे एज अ टूल के मुताबिक आउटपुट वर्सेस बाय इनपुट, ठीक है, कि मार्केट के अंदर क्या होता है, ये वाली जो ट्रेंड कंटिन्यू ट्रेंड है, इस लास्ट लो को स्वीप करता है, नीचे लिक्विडिटी स्वीप होती है, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से बाइंग होती है। अब इसके ऊपर जो कन्फर्मेशन मिलती है ना, वो आपकी टू बार टच के ऊपर कन्फर्मेशन मिलती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी इसका लो स्वीप होता है, इसका लो स्वीप होता है, उसके बाद मार्केट रिवर्स आती है, तो यहाँ पे टू बार टच देखने को मिलता है और उसके बाद फिर मार्केट बाय जाती है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसमें हमारा जो बेसिक था वो था कि डबल बॉटम, मैं उसी के एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन उसमें हमने ये पढ़ा था डबल बॉटम के अंदर कि यहाँ पे हमें बस सपोर्ट मिले तो हम बाय कर सकते हैं, लेकिन हम ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए। आप कंफर्मेशन के ऊपर ट्रेड करेंगे तो आपको पता है प्रॉफिट होगा हमें। अब उस कंफर्मेशन के अंदर मैंने क्या बताया, मैं इस क्लास को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ताकि हम आगे जाके इसको मैं मज़ीद आसानी के साथ आपको स्टडी करवा सकूँ। इसके अंदर मैंने ये पढ़ाया कि लास्ट कैंडल आपने ये देखनी है, एक तो इसको इनगल्फ कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो कैंडल आई है, अब ये तो कैंडल छोटी है, मैं इसकी एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट है, वीडियो हमारे का जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ 10 मिनट से ऊपर ना जाए। तो ये जो लास्ट कैंडल है, इसका जो सेल की कैंडल है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, नीचे देखना है आपने, और जो अगली कैंडल जो बन रही है बाय की, उसका वॉल्यूम कम होना चाहिए, इस कैंडल से उसका वॉल्यूम कम हो, नीचे हो। और जो लास्ट कैंडल है जो सेल वाली है, ये वाली जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, बाय वाली कैंडल उसको इनगल्फ कर रही हो,
उसको अपनी बॉडी के अंदर छुपा रही हो, तो आपके पास ये बाय का मॉडल बनता है, यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं बाय की। सेम इसी तरीके से हमारे पास सेल की भी यही कन्फर्मेशन है। सेल के अंदर भी हमारे पास अगर यही मॉडल हमें मिल जाता है तो सेल की भी हम ऐसे ही ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया आपका लो स्वीप होना चाहिए। ये आपका लो है ये जोन के अंदर, और ये स्वीप हुआ है। स्वीप होने के ऊपर नीचे अगर हमारे पास कंफर्मेशन मिल रही है, कोई फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, कोई भी किसी किस्म की डिमांड मिल रही है, कोई भी किसी किस्म का आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, तो वहाँ से आप मज़े के साथ इस जोन को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप जो नाम दे सकते हैं आउटपुट वर्सेस बाय इनपुट या इनपुट वर्सेस बाय आउटपुट। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी, जो भी आप नाम देना चाहें। तो यहाँ से आप दोबारा इसको ट्रेड, मैं ये इसको कल दोबारा रिपीट करूँगा, ये जो जोन मैं अभी समझा रहा हूँ उसके लिए लो को कैसे स्वीप करना चाहिए और उसके लिए हमें कौन कौन सी कन्फर्मेशन चाहिए होंगी और उसके लिए हमें कैसे मार्केट के अंदर उस मॉडल को फाइंड करना है। लेकिन जो आज हमने पढ़ा है, आज इस मॉडल के अंदर हमने ये स्टडी किया कि जहाँ पे लास्ट ये जो कैंडल है इसका हाई वॉल्यूम हाई होना चाहिए जो सेल की कैंडल बने, जो नेक्स्ट बाय की कैंडल है उसका वॉल्यूम नीचे होना चाहिए, वीक होना चाहिए। लेकिन ज़रूरी क्या है कि बाय की कैंडल ये जो लो वॉल्यूम हाई वॉल्यूम वाली कैंडल है सेल की, इसको इनगल्फ कर रही हो, तो आपके पास ये एक अच्छा मॉडल बनता है ट्रेड का। तो यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। लाइक मैं एग्जांपल यहाँ पे दे चुका हूँ इसकी ऑलरेडी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी और भी एग्जांपल्स मिलेंगी और भी हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये आसान मॉडल है ट्रेड करने का और इससे आपको प्रॉफिट भी होता है और इससे आप मज़ीद कन्फर्मेशन भी आपको मिलती रहती हैं, तो आप जो है इनको ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मैं आपको बाय की तरफ भी दिखाता हूँ, तो बाय की तरफ भी सेम इस तरह मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम वीक है तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। जहाँ पे आपको वॉल्यूम अच्छा मिल जाए तो वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अक्सर आपको कंटिन्यू ट्रेंड के अंदर बड़े बड़े वॉल्यूम नज़र आ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बाय का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट का बुलिश ट्रेंड है और यहाँ पे सेल के बड़े बड़े वॉल्यूम नज़र आ जाते हैं। तो उस सूरत में हम क्या करें, उस सूरत में हमें कहाँ से ट्रेड फाइंड करनी है? तो उस सूरत में क्या हमें सेल के जो बड़े वॉल्यूम आएंगे उनके ऊपर हमें ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पे आया बाय का ट्रेंड था, सेल का वॉल्यूम बड़ा बड़े सेल के वॉल्यूम देखने को मिल गए, तो इस सूरत में हमें कैसे ट्रेड करनी है? तो ये इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज का लेक्चर कंप्लीट वॉच करके मुझे कमेंट्स में आपने अपना क्वेश्चन ज़रूर करना है, कोई भी किसी किस्म की समझ ना आई हो आपको। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट हमारी वीडियो मिल सके और आपको यहाँ से नॉलेज आसानी के साथ आप जो है अचीव करें और आप अपना मार्केट के अंदर सक्सेसफुल हो सकें। जो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।